हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ज्वाइंट इंडियन आर्मी, जी हाँ, इंडियन आर्मी के डेंटल कॉर्प में जो आप लोग की शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली हुई, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो इसमें है आप लोग की जो वैकेंसी है वो आप लोग की 43 में 43 वैकेंसी है और 30 जून से इसकी जो है ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एज इसमें 21 से 45 साल तक आप लोग की एज है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली और ओनली इंटरव्यू बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे मैंने इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसमें आप लोग को इंडियन नोटिस फॉर इंडियन आर्मी डेंटल कॉर्प, इस पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ज्वाइंट इंडियन आर्मी जो है डेंटल कॉर्प में आप लोग की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली हुई 43 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। भारतीय नागरिक मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है इसमें जो आप लोग की क्वालिफिकेशन इसमें आप लोग को क्या मांगा गया है। तो उम्मीदवारों को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से आप लोगों ने बीडीएस कर रखा हो। बीडीएस जो आप लोग का 50% के साथ होना चाहिए, 55% के साथ होना चाहिए, या फिर आप लोग एमडीएस डिग्री धारी हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 1 ईयर का इंटर्नशिप कर रखा हो 31 मार्च 2020 तक, ये अनिवार्य रूप से है। और इसके अलावा आप लोग जो है आप लोगों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को नीचे इसमें इंग्लिश में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग 43 वैकेंसी है। बीडीएस की मिनिमम 55% आप लोग को मांगे गए हैं और एमडीएस कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग की जो है इंटर्नशिप होनी चाहिए आप लोग की 1 ईयर की 31 मार्च 2020 तक। और इसके अलावा आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जी हाँ, परमानेंट डेंटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टेट डेंटल काउंसिल डीसीआई वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2020, तो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड होना चाहिए जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोगों ने जो आप लोग को बता दिया गया बीडीएस एमडीएस और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ, आप लोगों को एग्जाम होता है जो एनईईटी, आप लोगों ने जो एनईईटी एमडीएस 2020 को आप लोगों ने कंडक्ट किया हो, इसमें आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड आप लोग का होना चाहिए, तो ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एनईईटी आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। यदि एनईईटी आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैलिड स्कोर कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए, 45 ईयर, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया। मैक्सिमम एज है जो कि 31 दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा आप लोग को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी जानकारी दी गई है 27 जून के, ठीक है। इस सब चीजें में आप लोग देख सकते हैं। ज्वाइंट इंडियन आर्मी के आप लोग के डेंटल कॉर्प में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें जो आप लोग की सर्विस होती है वो 14 साल की होती है, 5 साल, फिर उसके बाद आप लोग को 9 साल तक का जो इसमें समय मिलता है। इसके बाद आप लोग को परमानेंट कमीशन वगैरह मिलता है, वो आप लोग का जो डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी वगैरह होती है इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो, और आप लोग को जैसे मैंने बताया 30 जून 2020 से स्टार्ट है और 30 जुलाई आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली। ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप लोग का जो है यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसमें आप लोग को नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, परसेंटेज वगैरह जो भी है एनईईटी में आप लोग की जो आई है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग का प्राइमरी जो सिलेक्शन होगा, जी हाँ, स्क्रीनिंग होगी, वो एनईईटी एमडीएस के जो आप लोग का जो वैलिड स्कोर कार्ड होगा उसी के बेस पे आप लोग की स्क्रीनिंग होगी, फिर आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एनईईटी आप लोगों ने यहाँ पे किया हो तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आप लोग को डेट वगैरह बताइए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह बताएं, आप लोग पढ़ लेंगे। वैकेंसी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 43 आप लोग की वैकेंसी है यहाँ पे, और इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप लोग को बता दी गई है 45 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया बीडीएस एमडीएस, ठीक है, बीडीएस की है तो आप लोगों ने 55% होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग का जो यहाँ पे बताया गया था कि 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोग को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एनईईटी एमडीएस आप लोग के पास जरूरी है, तो ये होना आप लोग के पास जरूरी है। और इसके अलावा आप लोग को जो एडमिट कार्ड, जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग देख सकते हैं। इसकी डिटेल आप लोग को पता होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की आप लोग की जो मार्कशीट वगैरह है, आईसीएससी या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, ठीक है, ये आप लोग को चाहिए। मीन्स हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए।
और इसके अलावा NEET MDS 2020 का जो एडमिट कार्ड है आप लोग का, जी हाँ 2020 का एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, और जो वैलिड स्कोर कार्ड जो आप लोग को प्राप्त हुआ है वो स्कोर कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा BDS की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसके अलावा कैंडिडेट 55% आप लोग के पास होने चाहिए, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट कंपलसरी, इसके अलावा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनलिटी प्रूफ आप लोग के पास होना चाहिए, चाहे वो आप लोग का वोटर ID कार्ड हो, चाहे इलेक्शन कमीशन वोटर ID कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप लोग के पास पासपोर्ट हो। इसके अलावा आधार कार्ड इफ अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। ये आप लोग चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, जी हाँ सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिलेक्शन आप लोग का यहाँ पे जो इंटरव्यू के बेस पे होगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले आप लोग का जो है स्क्रीनिंग होगा। तो स्क्रीनिंग आप लोग का जो होगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो आप लोगों ने दिया है NEET MDS 2020, उसके आप लोग के जो स्कोर कार्ड है उसी के बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। 1:1:10 के अनुपात में आप लोग को बुलाया जाएगा, यानी कि यदि 43 वैकेंसी है तो आप लोग को 430 बच्चे आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो NEET का आप लोग के पास स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में यदि आप लोग सेलेक्ट किए जाते हैं तो उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मैं आप लोग को बता दूं जो आप लोग की रैंक रहने वाली है वो कैप्टन की रैंक रहने वाली है, जी हाँ एज ए कैप्टन आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। वेट वगैरह आप लोग की जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट बताई गई है वो मेन 157.5 सेंटीमीटर और वेट आप लोग को बताया 49.5 बताया गया है। और इसके अलावा वुमेन की जो है 152 सेंटीमीटर और वेट जो है यहाँ पे 42 बताया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेंगे। और परमानेंट टैटू वगैरह, डिसिप्लिन, मेरिट लिस्ट वगैरह आप लोग की जो इंटरव्यू के बेस पे ही लगने वाली है, ठीक है। टर्म एंड सर्विस, तो यहाँ पे जो है आप लोग जैसे मैंने सर्विस कमीशन के बारे में बताया था, आप लोग को 5 ईयर और 14 टोटल 9 ईयर यानी कि 14 ईयर का आप लोग का होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आप लोग का 12 मंथ का यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को अभी तक पूरी जानकारी दे दी है। जो आप लोग की ज्वाइंट इंडियन आर्मी के अंतर्गत डेंटल कोर्ट में शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली हुई है, तो यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करिए। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बट अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। जाने से पहले ये कहूंगा चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।